नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री। आज हम लोग मूर्ख पद्धति पढ़ेंगे। और मूर्ख पद्धति भर्तृहरि किस लिए लिखते हैं? सर्वप्रथम भर्तृहरि मूर्ख पद्धति ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि समाज को देखते हुए उनका मन बहुत व्यथित हुआ, तो उन्होंने सर्वप्रथम मूर्ख पद्धति से ही प्रारंभ किया। उन्होंने लिखा कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवास्मय दूषिता अबोधोपहतश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवास्मय दूषिता अबोधोपहतश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। उन्होंने लिखा कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, बोद्धा बोद्धारो बोद्धारा, जो विद्वान लोग हैं, सुधी जन हुए, पंडित जन हैं, वो मत्सरग्रस्ता, वो लोग द्वेष से युक्त हैं, द्वेष से ग्रस्त हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, आपस में सामंजस्य नहीं है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, जब विद्वानों की ये दशा है कि आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, कोई विद्वान, दो विद्वान एक साथ बैठना नहीं चाह रहे हैं, दो विद्वान एक साथ कोई कार्य करना नहीं चाह रहे हैं, इस प्रकार की जब दशा भर्तृहरि ने देखा तो उनका मन बड़ा व्याकुल हुआ। तो उन्होंने लिख दिया बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मय दूषिता अबोधोपहतश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। अका प्रभवः, जो राजा लोग हैं, राजा मतलब आज के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, यही है आज के राजा। तो कहा प्रभवः स्मय दूषिता, ये जो राजा लोग हैं ये स्मय दूषिता, ये गर्वीले हो चुके हैं, गर्व से दूषित हो चुके हैं, मद में चूर हो चुके हैं। इन्हें तो अपने कार्य से ही फुर्सत नहीं है। समय दूषिता, किसी के पास बैठने का समय ही नहीं है, किसी की बात सुनने का समय नहीं है। जितने भी राजा लोग हैं सब घमंडी हो चुके हैं, समय दूषिता, गर्वीले हो चुके हैं। तो बोले कि जो सुभाषितम है, जो मेरे पास सुभाषित है, उस सुभाषित को मैं किसे सुनाऊं? विद्वानों को सुनाऊं? तो बोले वो तो मत्सरग्रस्ता, वो सारे के सारे मत्सर से, ईर्षा से लिप्त हुए हैं। और कहा प्रभुआ स्मय दूषिता, और यदि मैं राजा को सुनाऊं तो आज के जो राजा लोग हैं वो अपने सब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपने अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, शोषण कर रहे हैं। तो मैं आखिर सुनाऊं तो सुनाऊं किसको सुनाऊं? बहुत व्यथित हुआ भर्तृहरि का मन कि आखिर जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो मेरे अंदर सुभाषित है, वो मैं सुनाऊं तो किसे सुनाऊं? क्या अबोधोपहतश्चान्ये, जो अबोध हैं, जो जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, जो विक्लवाह हैं, ऐसे लोगों को मैं क्या सुनाऊं? क्योंकि वो मेरे सुभाषित को नहीं जान पाएंगे। गांव के लोग हैं, अब उनको आप पढ़ाइए कि अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के अंतर्गत गाने आने वाले जो 9 अक्षर होते हैं, वही स्वर होते हैं। अब वो अच क्या जानेगा कि अच क्या है? वो तो कहेगा भाई हम अपना काम करेंगे, अपना अच अपने पास रखो, हमें हल नहीं जानना, हमें अच नहीं जानना है। तो बोले कि वो तो अबोधोपहतश्चान्ये, अबोध से उपहत है, चाहे अन्य, जो अन्य लोग हैं। तो कहा जीर्णम अंगे सुभाषितम, अंगे सुभाषितम जीर्णम, जो मेरा सुभाषित है, जिसे मैं सुनाना चाहता हूँ विद्वानों को, राजाओं को सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि समाज का कल्याण हो उनके द्वारा, तो वो गर्वीले हो चुके हैं, मत्सर से युक्त हो चुके हैं। और जो अज्ञानी जन हैं वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अज्ञानी है, वो अबोध है, उनको पता ही नहीं है। तो बोले जीर्णमंगे सुभाषितम, यह जो मेरा सुभाषित है, यह जो मेरा ज्ञान है, यह जो सुंदर वचन है, ये मेरे ही अंग में जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। एक बार की बात है, दो विद्वान
भर्तहरि के पास पहुंचते हैं। भर्तहरि ने बड़े हाव भाव से स्वागत किया दोनों का, और स्वागत करने के बाद दोनों को अलग अलग निवास स्थान दिए रहने के लिए। भर्तहरि जाकर मिलते हैं, बोले महाराज अहो भाग्य आपका आगमन हुआ, आप जैसे विद्वान कहाँ से पधारे हैं? तो विद्वान ने अपना परिचय दिया। विद्वान ने कहा, पृथक पृथक उन्होंने परिचय लिया। विद्वान ने कहा कि हम फला जगह से पधारे हुए हैं, प्रयाग से आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े विद्वान प्रकांड पंडित लगते हैं, और ये आपके जो साथ में है ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये जो साथ में है ये तो बैल है। बोले एक से दो भले, सोचे कि कम से कम झोरा झंडी टांगने के लिए हो जाएगा, तो एक से दो भले, ऐसे करके हम लोग चले आए। पुनः भर्तहरि जाकर दूसरे विद्वान से मिलते हैं और उनसे उनका परिचय पूछते हैं कि महाराज आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या परिचय है, आप बड़े विद्वान वयोवृद्ध हैं, बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपका बड़कपन है, और जो हमें आपने निवास दिया रहने के लिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपके साथ में उनका परिचय, बोले वो तो गधा है। तो इस प्रकार विद्वानों की बातों को सुनने के बाद भर्तहरि के मन में बड़ा दुख हुआ कि दोनों प्रकांड विद्वान हैं और दोनों एक साथ आए हुए हैं, लेकिन इतना आलोचना कर रहे हैं एक दूसरे की। तो जब वो दोनों भोजन के लिए बैठे, थाली परोसी गई, तो राजा जो भर्तहरि थे वो बैठ गए, और भर्तहरि बैठ करके भोजन पवा रहे थे। तो एक थाली में घास और एक थाली में भूसा भर कर आया। दोनों विद्वान दे करके थाली खड़े हो गए। बोले ये हमारा अपमान हो रहा है, हम भूसा और घास खाएंगे? तो भर्तहरि ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, परिचय तो आप लोगों ने ही दिया है कि वो गधा है और वो बैल है। विद्वानों की जब ये दशा है, आपस में मत्सरग्रस्त है, एक दूसरे से ईर्षा कर रहे, एक दूसरे से ईर्षापन है, तो जब इस प्रकार की दशा रहेगी तो समाज से आपको क्या मिलेगा? घास और भूसा ही मिलेगा खाने के लिए, मेवा और मिष्ठान मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जब तक विद्वानों का आपस में, विद्वज्जनों का, पंडितों का आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा, आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में मेल भाव नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए आज भर्तहरि बहुत दुखित हुए कि बताइए ऐसी दशा हो गई, बोधारो मत, मैं किसको सुनाऊं अपना सुभाषित? ये तो गर्वीले हैं, ये तो मत्सर से युक्त हैं, आखिर मैं सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? अबोधो पहतश्चान्य, जो अबोध हैं उनको क्या सुनाऊं मैं? वो मेरे ज्ञान को कैसे समझेंगे? तो उन्होंने लिखा ऐसे कि लिख देते हैं, शायद भविष्य में कभी कोई पढ़ेगा तो उसके शायद मद मस्तिष्क में ये बात आए, तो शायद कुछ प्रभाव पड़े। तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने मूर्ख पद्धति लिखी, क्योंकि आज का जो समाज है वो एक दूसरे की सुनना नहीं चाह रहा है। यश तो आदमी अकेले भोगना चाह रहा है, लेकिन जब अपयश मिलता है तो व्यक्ति सोचता है कि सब लोग साथ में पाएं। यदि यश मिले तो व्यक्ति अकेला लेना चाहता है, और यदि अपयश मिले तो व्यक्ति सोचता है कि हमको नहीं, सबको मिले। यदि यश मिले तो हमें भर मिले, लेकिन यदि गारी मिले तो पूरे समाज को मिले। ये दशा हो गई है। और प्रभुआसमय दुष्टता है, जो राजा लोग हैं, जो मंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद, विधायक हैं, ये सब बड़े गर्वीले हो चुके हैं। ये किसी की सुनते ही नहीं है, इन्हें ज्ञान से मतलब ही नहीं, सुभाषित से मतलब ही नहीं है। ये तो अपने प्रसार में लगे हुए हैं। तो जीर्ण मंगे सुभाषित, बोले कि मेरा जो सुभाषित है वो मैं कहाँ लेके जाऊं, किसको सुनाऊं? इस प्रकार की बात करते हैं, इसलिए बड़ा मन व्यथित है। इसीलिए उन्होंने मूर्ख पद्धति लिखा। और दूसरे श्लोक में लिखते हैं, कहते हैं, अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरंजति। कहा अज्ञः सुखम आराध्य, नाज्ञः अज्ञः, जो ज्ञान नहीं है, जो अज्ञ हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको सुखम आराध्य,
भर्तहरि कहते हैं कि जो अज्ञानी जन हैं, जो ज्ञान नहीं है, उनको सुखम आराध्य, उनको सुख पूर्वक आराधित किया जा सकता है। आराधित करने का मतलब उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है, उन्हें बुझाया जा सकता है, उन्हें बताया जा सकता है। जिसे कुछ नहीं पता है उसे, जो अज्ञानी है उसे कुछ बताओगे कि आप इस मार्ग से जाओगे तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, कहीं इधर उधर नहीं जाना है तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। आज्ञा सुखम आराध्या, और कहा सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, विशेषण जानाते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ हैं, जो थोड़ा ज्ञानवान है, जो समझने लायक है, कहा उनको सुखम आराध्यते, उनको सुख पूर्वक समझाया जा सकता है। उनको यदि पढ़ाना हो कि इको एक के स्थान में होता है तो वो बड़े आराम से उसको समझ लेंगे, क्योंकि वो ज्ञानी हैं, विशेषज्ञ हैं, जानते हैं। इको एक स्थान स्यात्, यदि अची हो तो वो जान जाएंगे कि पर में अची है, सप्तमी है। लेकिन कहा जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो ज्ञान लव से दुर्विदग्ध हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जो ज्ञान के लव से जने भुंजे हुए लोग हैं, जो जल चुके हैं, जो न ज्ञानी है न अज्ञानी है, जो बीच वाले हैं, ऐसे लोगों को गांव में कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो अधजले हुए हैं, अल्प विद्या भयंकरी वाले लोग हैं, कहा ऐसे लोगों को, ऐसे नरम को ब्रह्मा अपि नर नरंजति, ऐसे नर को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। जो विधाता है, जिसने बनाया है, जिसने बनाया है, ऐसे मूर्ख को वह ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। अरे एक मुख की क्या बात कहें, जिसके चार चार मुख हैं, उसकी औकात नहीं है उस मूर्ख को समझाने की। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरंजति, वो मूर्ख इसीलिए है क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता है, और मूर्ख कभी किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी अपनी सुनाता है। तो कहा ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव से जो जला हुआ व्यक्ति है वह, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। कैसा ब्रह्मा है? बोले जिसके पास नित्य निरंतर सरस्वती बैठी रहती हैं, जो वाग को प्रदान करने वाली हैं, जिस ब्रह्मा के हाथों में वेद हैं, उस ब्रह्मांड में वेद गूंजते रहते हैं। ऐसा वह ब्रह्मा जो सारी सृष्टि का संचालन करता है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता है, वह ब्रह्मा की औकात नहीं कि उस मूर्ख को समझा दे। तो हम लोगों की क्या बात, हम लोग किस खेत की मूड़ी हैं? इसलिए कहते हैं कि जब मूर्ख मिल जाए तो मूर्ख से भैया हाथ जोड़ लो, क्योंकि मूर्ख कभी किसी की नहीं सुनता। इसीलिए वो मूर्ख है जो किसी की नहीं सुनता। इसीलिए उन्होंने लिखा अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरंजति। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख है, जो गर्वीला है, मूढ़जन है, ऐसे नर को ब्रह्मापि नरंजति, ऐसे मनुष्य को, ऐसे नर को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते, नरंजति। और एक कहावत है ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए ज्ञान की बात, अब मूर्ख से मूर्ख मिले तो हो 2-2 लाख। ये किसी ने गलत नहीं कहा है। मूर्ख जो होता, मूर्ख से मिलना, मूर्ख से बात करने वाला व्यक्ति भी मूर्ख है। मूर्ख को देखने के बाद तो 10 गज दूर खड़े हो जाना चाहिए कि भैया इसके मुंह ना लगो। मूर्ख इसीलिए मूर्ख है। बहुत व्यथित हुए भर्तहरि, इसीलिए भर्तहरि ने लिखा सर्वप्रथम मूर्ख पद्धति। मित्रों, हम इसी प्रकार, ये अभी मूर्ख पद्धति में 10 श्लोक हैं, तो हम इसी प्रकार 10 श्लोकों का वाचन करेंगे और जानेंगे कि भर्तहरि ने क्या लिख दिया है। समाज में आज उसकी बहुत जरूरत है। हम सभी लोग इसको जाने। नीति शतक
ये मानव के जीवन के लिए, जीने के लिए एक बहुत बड़ी कला है। मूर्ख से कैसे बचें आपको जानना चाहिए। कभी कभी आप ऐसा फंस जाते हैं मूर्खों के बीच में कि जीना दुश्वार हो जाता है। इसीलिए मूर्ख से बचें। भर्तृहरि कह रहे हैं कि मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। आप फालतू के चक्कर में मत पड़िए, आप निकल लीजिए धीरे से। क्योंकि मूर्ख इसीलिए है क्योंकि वो आपकी सुनने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने लिख दिया, अज्ञा सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरंजति। मित्रों, ये भी अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का लक्षण आपने पिछले मंगलाचरण में आपने देख लिया है। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। तो यही इसका जो है अनुष्टुप का लक्षण है। और मित्रों, इसी प्रकार आज 2 श्लोक हुए हैं, तो इसी प्रकार मैं आपको श्लोक लाता रहूंगा। इसी के साथ नमः संस्कृताय, नमो नमः। नमस्कार मित्रों।